दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब खिताब कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि मुसलमानों, जब नमाज का इरादा कोई मुसलमान करता है ना तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही एक मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसका पीछा लग जाता है कि इसको पैसा खर्चा करने मत देना, रोको। कितना शैतान लगता है? तो इमाम साहब ने बोला कि भाई कोई नौजवान है, अरे कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करो। कोई नौजवान है। एक नौजवान उठा, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। उठा, घर गया, आटा का बोरा खोला और झोला में आटा कस्सा, बोला कि हम 70 शैतान को हराएंगे। और झोला लिया, घर से निकल रहा था, दरवाजे पे बीवी खड़ी मिल गई। बोले कहां जाओ? तो बोला कि सदका करने जा रहे हैं। बीवी बोली कोई काम धंधा तो करते नहीं, और रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे, चुपचाप मार के रखिए। ले आके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि की ले हो, सदका कर लो। बोला भैया हम पूरी तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। इसलिए मेरे नौजवानों, मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और जो बखील है, जो कंजूस है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। 25 बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके नजर के सामने में। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 मैन 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो भाई। हाँ, कुर्बान जाओ। मुसलमानों सोचो, गौर करने का मकाम है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से, जा जन्नत में जा। यह हाफिज कुरान जाएगा, इधर जहन्नमियों को देखेगा। नौजवानों सुनो, इधर जहन्नमियों को देखेगा तो किसी पहचानने वाले एवं हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा, ठहर जाएगा और देखेगा एक आदमी, बोले बाबू हमको पहचाने, हमको पहचाने, ए हाफिज साहब हमको पहचाने, ए आलिम साहब हमको पहचाने। एक दिन आपके लिए वजू के लिए मैंने पानी दिया था आपको। बोला हाँ पहचान लिया। अच्छा, दूसरा आदमी कहेगा आप हमको पहचाने, एक दिन आपको हम खाना खिलाए थे, पहचान लिया। ओ, तीसरा आदमी कहेगा कि आपने हमें पहचाना। और कुर्बान जाओ, आप मदरसे में पढ़ते थे, इतना इतना पैसा मैंने आपको दिया था। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज कुरान क्या हुआ, जन्नत में जा। तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह, ये मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने मुझे दुनिया में पानी पिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी मदद करी थी। तो मेरा अल्लाह पूछेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह, आज मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूं। तो मेरे रब का ऐलान होगा, जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी। तो दाई आई ना, दाई उस बच्चे के बाप से बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, शहद। तो बोला कि नहीं, ये शहद तो मेरे घर में नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लीजिए। ये बेचारा गरीब आदमी पड़ोसी के पास गया तो पड़ोसी के यहाँ भी शहद नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये गरीब आदमी मदीने से बाहर निकला तो देखा कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले जो ऊंट वाला था ना, उसको हाथ दिया कि भाई रोको। ऊंट वाला रोका, क्या बात? बोला कि मेरे बच्चे की विलादत होने वाली है, थोड़ा शहद चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ मिल जाएगा, शहद है, लेकिन अमीर से पूछना होगा। किससे पूछना होगा भाई? अरे बोलो भाई, अमीर से पूछना होगा।
बोला पूछ लीजिए। ये ऊंट बान अमीर से पूछने गया कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? एक ऊंट पर शहद का घड़ा, शहद का घड़ा, अच्छा घड़ा अपना ना जाने ना, घैलो, मटका, बरिया, ऐसे घड़ा बंधा हुआ था शहद का फूल, ये घड़ा बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो ये घड़ा खोलकर शहद दे दो। तो ऊंटबान बोला कि हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा दे देंगे तो ऊंट पर फिर ये घड़ा कैसे लेकर जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हो ये सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो दामाद मुस्तफा है, कुर्बान जाओ खलीफा सोम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह बड़ा सखी था और इसके अपोजिट उसकी बीवी बड़ी कंजूस थी बादशाह की। एक मछुआरा नदी में डाल डाला, मछली मिली तो मछुआरा सोचा बाजार में बेचेंगे, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को देंगे, इनाम मिलेगा। तो दरबार में मछली लेके आया, बादशाह को बोला हुजूर ये मछली मैंने आज नदी से पकड़ी है, सोचा आपको दे दूं। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दे। तो उसकी बीवी बोली तोर दिमाग खराब है, इतनी छोटी मछली का 200 दिरहम, हमको मछली नहीं लेना, पैसा वापस कीजिए, मछली ले जाए। तो बादशाह बोला कि हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। बीवी बोली कि आइडिया ना है पैसा वापस करने का? बोला क्या आइडिया है? तो इसकी बीवी बोली कि आइडिया, हे देखिए आ गया कत जन हो लो 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक के आदमी चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी। तो बीवी बोली कि पैसा वापस करने का आइडिया है मेरे दिमाग में। तो बादशाह बोला बोलो क्या है? तो इसकी बीवी बोली कि मछुआरा से पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। अगर मछुआरा बोले कि नर है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली नहीं मादा चाहिए। आगे हैं ऐ माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला है देख भाई बच्चे को आने दो, आने दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मुसाफा करो। देखो जो देने वाला है वो देकर रहेगा, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि उसकी फितरत में शामिल है, उसकी आदत में शामिल है, वो देकर ही रहेगा। तो इसकी बीवी बोली कि मछुआरा से बोलिए आप कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा मछली चाहिए था, तुम ये मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। तो ये बादशाह बुलाया मछुआरे को, इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली। बादशाह बड़ा खुश हुआ, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। कितने मिल गए? इसकी बीवी और जल भून गई। ये मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो सिक्का ये मछुआरा उठा करके चूम करके पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला देखिए इतना दिए सबर नहीं, वो चोर भी है, दरबार से सिक्का चोरी करके लेके जा रहा, बहुत अच्छा बहाना, बुलाइए सब पैसा छीनिए और क्या कहते हैं उसको जेल में डालिए। बादशाह बोला ठीक, इधर काहे पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि इस सिक्के में, इस टाका में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, जमीन पे गिरा रहता तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उसको चूम करके पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू
सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले दो। ये जनाब कारी खुर्शीद साहब मदामत बरकातहुम थे। और हकीकत कहिए आज के जो जलसे में मैं पहुंचा हूँ, कारी खुर्शीद साहब की बहुत बड़ी मेहनत है और हमारे दिल बाबू की बड़ी मेहनत है, मुनाजिर साहब की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 जलसे कैंसिल करके इस जलसे में आना पड़ा। वो जलसे वाले फोन किए कि FIR करवा देंगे। हमने कहा स्विच ऑफ कर देते, तुम FIR करवाते रहो। अभी तक मोबाइल ऑन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 रुपए आ गए मेरे हाथों में, दिल जमी के साथ बैठे। लेकिन हमारी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है। ये इनाम मिले हैं मुझे इस साल और सवाब की नीयत से हुसूल बरकत के लिए। 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। इंशाल्लाह इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, कोई पैसा लेके। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है जलसा सुनना, तकरीर सुनिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये गोड्डा की सरजमीन है, झारखंड की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं। इंशाल्लाह मैं जब आपसे कुछ मांगूंगा तो इंशाल्लाह अपने जान माल से जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में ताउनी कामों में इंशाल्लाह हिस्सा लेना, इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, मुसलमान बखील नहीं होता है। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई मुसलमान बखील। अच्छा बखील नहीं समझे, कुछ लोग नहीं जानते बखील किसको कहता है। बखील नहीं जाने जा। हाँ 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नतोत नी जावे। बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई नी जावे, नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अरे बोलो भाई जन्नत में। तो दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, रोजा रखता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। तो बखील बनोगे कि सखी बनोगे? हाँ इंशाल्लाह भी देखते हैं ना कितना बड़ा सखी होते हैं। हाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम नौजवान नहीं हो? अरे नौजवान, मुसलमान का नौजवान, उसकी शान वो है कि जिस गली से मुसलमान का नौजवान गुजर जाएगा उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी तो हमारा नौजवान पहचानने में नहीं आता है कि ये इधर का है कि उधर का है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, ना कुर्ता है ना पाजामा है, अजान होती है मोबाइल में बात करता है, पहचान में आएगा मुसलमान है? अरे बोलो भाई पहचान में आएगा? मान गए पैंट शर्ट पहने हो आप, पैंट शर्ट पहने हो, पैंट शर्ट पहने हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा कि ये मुसलमान है, पहचान में नहीं आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। कहीं अगर हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, ये देखो देखो मरे वाला केस है। अगर मुसलमान होगा, मुसलमान का बच्चा होगा तो हम लोग नहला धोरा कर गुस्ल दे के जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे। तो पहचानने वालों ने पहचाना तो बोला कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है। एक नौजवान की शादी हुई, बड़ा कंजूस नौजवान था,
हमारे दिल बाबू ने याद दिला दिया। बड़ा कंजूस नौजवान था, शादी करके अपनी बीवी को लाया, सामने रात में रूम में बिठाया, बीवी से पूछा कि तोर नाम की जो? तो बीवी बोली कि हमरो नाम छोड़ो, पहले तू अपनो नाम बताओ, तोहर नाम की जो? तो नौजवान बोला कि हमरो नाम छे छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम है? ये नौजवान बोला कि सुनो जो हम बोलना चाहते हैं। मेरी बीवी बोला कि बोलिए। बोला मेरी बीवी हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते तुमको पता है? बीवी बोली पता नहीं है। तो शौहर बोला कि इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि आप जो खाइएगा बना देंगे, बोलिए क्या क्या खाइएगा? ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, साग, सब्जी हम नहीं खाते हैं। तो उसकी बीवी बोली तो कौन सी खाते हैं? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो लड़की बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी घर में। ये बेचारी नई नवेली डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई दाल खाया जाएगा ना। 3 महीना में ये लड़की सूख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों के इकलौती बहन थी। कितने भाइयों की बहन थी? अरे बोलो भाई जल्दी से। 7 भाइयों के इकलौती बहन थी। 3 महीने बाद मैके गई ना, इनके भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि अरे मेरी प्यारी बहन बीमार थे क्या, सूख के कांटा हो गई है, क्या बात है? तो बहन आंसू नहीं रोक सकी। बहन बोली कि भैया कौन कंजूस वकील से ब्याह करा दिला, ये भैया खाली दाल खिलाता। उसके भाइयों ने कहा रो मत मेरी बहन, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, तुम चिंता ना करो। ये नींद की टेबलेट है, खाना खाओ ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाओ, कोई नींद की टेबलेट दाल में मिलाओ, उसको खिला के सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, किसी का बेटा डॉक्टर बना, किसी का बेटा इंजीनियर बना, किसी का बेटा वकील बना, किसी का बेटा मास्टर बना, किसी का बेटा प्रोफेसर बना, किसी का बेटा एमए बना। उसका बाप जलसा सजाया, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा। अरे बोलो भाई, वकील के सर पे। आखिर क्या वजह है? आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, एमबीबीएस का डिग्री तो वो भी हासिल किया है, 12 से 15 साल वो भी मेहनत किया है, वो भी बीटेक करके इंजीनियर बना है। आखिर क्या है? वो भी एलएलबी करके वकील बना है। आखिर क्या वजह है? वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल 2 साल पढ़ा है, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया। ए बाबू आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। अरे जाएगा लगले। एक जगह तकरीर कर दे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बोला है? बैठो। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा, फिर खड़ा हुआ 10 मिनट बाद। मैंने कहा तो बैठो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखो बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या वजह है? आखिर कुछ तो वजह है ना कि डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, और एक बच्चा हाफिज कुरान बना है, उसके सरों पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को बुला गया, मौकर आलिम दीन के बुजुर्गाने दीन के हाथों से उसके सर पे ताज पहनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है। अरे कोई वजह है, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही है? कोई तो वजह है। तो वजह क्या है नौजवानों? वजह क्या है मुसलमानों? सुनो, ये कुरान ऐलान करता है, ये कुरान ऐलान करता है, ये मेरे रब का कुरान ऐलान करता है। ए दुनिया वालों सुन लो, ए मुसलमानों सुन लो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में ले लेता है, जो हमें आंखों से लगा लेता है, जो हमें होठों से चूम लेता है, जो अपने सीने में हमें महफूज कर लेता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। कुरान से जुड़ो,
कुरान से जुड़ो, कुर्बान जाओ। अपने बच्चे को जाओ गोड्डा की किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेकर कुर्बान जाओ। और कितने लोग, ये दुनिया तो बड़ी दीवानी दुनिया। देखिए हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं कि हम मना करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीन की तालीम को नजरअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी जहालत है, बेवकूफी है, नादानी है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमति मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। नमाज पढ़ना जैसे फर्ज है ना, वैसे तालीम हासिल करना, बोलो भाई, फर्ज है। एक लड़का जेंटलमैन, बचपन में माँ बाप बहुत कोशिश किया पढ़ाने की, नहीं पढ़ा और शादी हो गई उसकी, ससुराल पहुंचा, शूट बूट, पैंट कोट, आंख में चश्मा। और जब ससुराल पहुंचा ना, एक बुढ़िया दौड़ के निकली अपने आंगन से, ए बेटा रुक 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 रुक, ये मेरा बेटा ना खत भेजा है दिल्ली से। पहले जमाने की बात है, अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है। ए बेटा पढ़ दो, तो पढ़ के हमको सुना दो, मेरा बेटा क्या बोला है, क्या लिखा है। ये नौजवान खत को खोला और खोल के देखा, देख के रोना शुरू कर दी। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोना शुरू कर दी। अब बुढ़िया की बेटी जो आंगन में थी, माँ को रोते देखी तो वो भी आके वो भी रोने लगी। अब 2 4 5 10 औरत जम गई और सब रो रहा, सब रो रही है। तो कुर्बान जाओ। अब कुछ लोग समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, भाई क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली कि बेटा, मेरे बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है। एक खत में देखिए, लड़का खत देखते ही रोने लगा। ये लड़का खत देखते ही रोने लगा। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला कि आखिर इस खत में है क्या, जरा दीजिए तो, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि आखिर आपके लड़के को हुआ क्या है। तो खत लिया, वो नौजवान पढ़ा लिखा था, उसमें लिखा था कि अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम हो कि मैं खैरियत से हूं, 2000 रुपया आपको भेज दिए हैं, अच्छा से इलाज कर लीजिएगा, खाना पीना खाइएगा, मेरा टेंशन मत लीजिएगा। तो नौजवान से पूछा कि तुम खत पढ़ के रोए का है? तो नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे, काश बचपन में पढ़ लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत मेरे हाथों में होता, मैं खत पढ़कर इस बुढ़िया को सुना देता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। मेरा भाई 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। और सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो अल्लाह का। तो अल्लाह के दोस्त से जो दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? 25 बच्चे हैं मुझे इस मजमे के अंदर में, 25 आदमी चाहिए जिन्हार जुन्ने आमी दश्त दुआ करबो। और दुआ यहाँ जो होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। हम नहीं कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से, बरकतों से भर दूंगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ 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 उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झारी। अब बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा लेगा। कोई दुआ हुई है? 25 बच्चों की दस्तारबंदी है इंशाअल्लाह। ऐसा कोई पहला सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, एक बच्चे को दोस्त बना लो इंशाअल्लाह, एक बच्चे को दोस्त बना लो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जुन्ने दश्त दुआ करबो, शायद मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, यही बच्चा तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे की मोहब्बत में 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ। देखिए पहला नौजवान, यहाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मुसाफा करो, आ जाओ भाई, आने दो, आ जाओ माशाअल्लाह।
हे देखिए नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आजा, पहला नौजवान है। दूसरा कोई नौजवान, मुझे 25 आदमी चाहिए भाई, मुझे 25 आदमी चाहिए। आमी अपना जुड़ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बीमार हो उसमें हिस्सा ले लो, इलाज दवा करते करते थक गए हो, इंशाल्लाह इसमें हिस्सा ले लो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो मुसलमान परेशान हो इंशाल्लाह से हिस्सा ले लो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। ए मुसलमानों सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। सखी बनो, बखील ना बनो, इसलिए कि सखी अल्लाह का दोस्त है, बखील जहन्नम में जाएगा। आ जाइए, हाँ जाइए भाई, कागज कलम लेकर के एक आदमी नाम लिखिए, मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। मुबारक अंसारी, मोबाइल नंबर दादा भाई। 2 आदमी आ गए, तीसरा कोई नौजवान है भाई? ये देखिए तीसरा ये नौजवान, देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा। ये देखिए चौथा भी खड़ा हो गया, माशाअल्लाह। आने दिए भैया, आने दे दीजिए। देखिए जो देने वाला है वो देकर ही रहेगा मेरे भाई। जो हमेशा से शुरू से दान पुण्य सदका खैरात जकात करते हुए आया वो देगा। और जो कभी नहीं दिया है ना, है जो कभी नहीं दिया है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। ये देखिए मेरा 5वां भाई आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नारा लगा दो, मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो। रे ए बाबू कोई नारा लगा दो ना, मजमे में से कोई नौजवान है? नारे तकबीर, ये नौजवान कहाँ गया? देखा मिस कॉल से नारा लगा दीजिए। अभी का नौजवान, दादी जहां बैठेगी, नानी जहां बैठेगी, फूफू जहां बैठेगी, खाला जहां बैठेगी, माँ बाजी जहां बैठेगी, बहन जहां बैठेगी, वहीं घुस से जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग अपनी जबान में, देहाती जबान में कहते हैं मौघा। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। तो सांप आ गया तो औरतें डर गई सांप देख के, तो औरतें चिल्लाने लगी कि अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी बोलता कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। अरे माशाअल्लाह भाई, मोबाइल नंबर दे देना अपना अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अरे कतो जन होलो? 5 हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो 25 चाहिए मेरे भाई, 20 चाहिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए ये बच्चा उठा माशाअल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। फोन पे करेगा वो, नगद करेगा, फोन देख रहा है, वो देख रहा है कि बैलेंस है कि नहीं है। 6ठे नंबर पे एक आदमी आवाज है इंशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए है। 6ठे नंबर पे नौजवानों सोचते रह जाओगे, ये पैसा साथ नहीं जाएगा, ये दौलत साथ नहीं जाएगी, कफन में जेब नहीं होता है, कब्र में ये जेवरात नहीं लेकर जाओगे। मुसलमानों आज अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अल्लाह पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए आ जाओ इंशाल्लाह 6ठे नंबर पे। कोई सखी एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे है कोई नौजवान? 6ठे नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इतना बड़ा मजमा है। 15,000 भाई, 15,000। देखिए नसीर भाई, 1 मिनट हजरत रुक जाइए। नसीर भाई सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे, कुछ बढ़ा दीजिए। 20,000 नारा लगा दो। देखिए सब एक के साथ नारा लगा रहा है, तो अल्लाह अकबर कौन बोलेगा? नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई 21,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदरसे में दान किया। अल्लाह ये इन तमाम नौजवानों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन तमाम लोगों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 6 जन हो गेलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7।
अल्लाह जहन्नम के सातों दरवाजा बंद कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई मुसलमान चाहता हो कि 10,000 रुपए हम अल्लाह के रास्ते में सदका करें, एक बच्चे का खर्च उठाएं, एक बच्चे से मोहब्बत करें, कुरान की मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ 7वें नंबर पे एक नौजवान और आ जाओ। आ जाइए भाई, यहाँ आ जाइए, आ जाइए। मेरा हाथ सब सफा रहा, मुसाफा कर ले। आइए, ये 7वां हो गया। कौतो जन हो लो, जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और है 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले तो। एक भाई आराम आराम 7वां। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। भाई 8वें नंबर पे एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुसलमानों कफन में जेब नहीं होता है, ये दौलत यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, ये कोठी बिल्डिंग है यहीं पर रह जाएगी। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा करो। देखिए शैतान आपको रोकेगा, शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मदरसा में जाए, शैतान रोकेगा। शैतान जानता है अगर ये मदरसा में चंदा दे देगा तो मर जाएगा। अल्लाह अल्लाह कयामत तक कब्र में इसको सवाब देता रहेगा, आखिरत में अल्लाह इसका बदला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहेगा कि मुसलमान मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए। भाई साहब है गमरिया के, माशाअल्लाह अब्दुल मुजीब भाई माशाअल्लाह गमरिया के रहने वाले हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मुजीब भाई कितना दिला? 10,000 चले गए। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे मुजीब भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र वसीहत में जिंदगी में कमाई बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई 8वां नंबर है कोई? भाई 8वां नंबर है कोई? भाई इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, ये तो गुड्डा की सरजमीन, मेरा पहला जलसा ये गुड्डा। हे देखिए आया है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह। जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मरहूमीन माँ बाप के नाम माशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जाओ झमेले खत्म हो गया। मोहतसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए दान किया, अल्लाह इन्हें दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में घर में बरकत दे। अल्लाह मोहतसिम भाई के माँ बाप को मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10 में कितने कमरे हैं? अरे 10 में कितने कमरे हैं? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस लास्ट आदमी 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, 2 ही आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए मेरा भाई आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, 9 हो गए। बस 10वां कोई है खुशनसीब, 10वां कोई खुशनसीब नौजवान इंशाअल्लाह। 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई, कोई अल्लाह का सखी हो, तैयार हो जाओ। कोई दानी हो, कोई फैयाज दिल वाला हो, माँ का चहीता बेटा हो, माँ का लाडला बेटा हो, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, बाप का नूरे नजर बेटा हो, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हो, अल्लाह का महबूब बंदा हो, कोई ऐसा दीन का सिपाही मर्द माशाअल्लाह। भाई यहाँ आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाए अब धीरे धीरे आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफा हो जाएगा माशाअल्लाह। आ जाए अब अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर,
नारे तकबीर। इनामुल भाई साहब है 10,000। माशाल्लाह मोहम्मद इनामुल भाई माशाल्लाह। तो जन होलो 10 हो गेलो 10 होलो। अच्छा 10 होलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है भाई? और कोई सखी इंशाल्लाह है कोई? मेरा एक भाई और तैयार हो जा, मैं देखना चाहता हूँ। मुसलमानों कंजूस ना बनो। मैंने पहले ही हदीस सुना दी, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। हे देखिए माशाअल्लाह, वाह वाह। क्या नाम बेटा? मुश्ताक अंसारी। है देखो देखो मेरे नौजवान, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। मुश्ताक अंसारी ये नौजवान नकद अल्हम्दुलिल्लाह ये 10,000 रुपये अपने वालिदैन की सालों सवाब की नीयत से दान किया। अल्लाह इना दान के कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, उम्र में, रोटी रोजी में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर कत জন হলো? 11 हो गया। इस्लामी महीने 12 हैं, बस 12वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, कोई मेरा भाई इंशाल्लाह देना चाहता हो? 12वें नंबर पे 10,000। 12वें नंबर पे 10,000 रुपया। मदरसा अपने पैसे से मदरसा बनाना चाहता हो, अपने माल मदरसे में लगाना चाहता हो, जन्नत में अपना मकाम बनाना चाहता हो, अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसलिए मुसलमानों हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ इंशाल्लाह 12वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई, है मेरा कोई साथी, है मेरा कोई दोस्त, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपनी माँ के नाम से मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। है भाई 12वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, अल्हम्दुलिल्लाह खचम खच मजमा है। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? देखिए नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल सुबह लाकर हजरत के हवाले कर दिएगा। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, हम लेने के लिए तैयार है। 12वें नंबर पे है कोई? अरे भाई 12वें नंबर पे कोई है? कोई नहीं है? एक आदमी और तैयार हो जाता है इंशाल्लाह। हौसला करो, थोड़ा हिम्मत करो मेरे भाई। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे ये हम नहीं करें, घर में कोई हादसा हो जाए, अगर कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, हॉस्पिटल का अगर चक्कर लग जाए तो 10, 20, 50,000 तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज यहां सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको दिल दिया है, उसके लिए ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। है भाई 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी कोई इंशाल्लाह। आज इस सौदे को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। दुआ लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। पहले नंबर पे कोई सखी है इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो कि हजरत 10,000 तो हम नहीं दे पाए, इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बच्चा बीमार है, इंशाल्लाह अपने बीमारों के नाम, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जोन्ने दश्त दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इधर आने दियो बाबू बच्चे को रास्ता, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए माशाल्लाह, जल्दी आइए, आ जाइए, मुसाफा कीजिए, अपना नाम लिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे है कोई? हाँ इंशाल्लाह। अरे दूसरे नंबर पे है कोई 5,000 टका वाला? दूसरे नंबर पे 5,000 टका दिए थे इंशाल्लाह। आमी अपना जन्ने दश्त दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने अल्हम्दुलिल्लाह आमी दारिये दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब इस दुआ पर आमीन कहेंगे। नौजवानों
इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी है। आया वो नौजवान आया। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? अजहर अंसारी है। देखो नौजवानों, देख लो अजहर अंसारी नगद ये 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये करकरिया नोट ला कर जाए। बताओ अल्लाह ऐसे लोगों को नहीं देगा, किसको देगा? एक भाई मेरा और तैयार हुआ माशाअल्लाह। ए देखिए, ए देखिए एक भाई हो, ए वहां भी तैयार हो। वो कहां गया? अच्छा मदरसे का बच्चा है माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? दाऊद अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद अंसारी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों नौजवान के दान को कबूल करे। अल्लाह इन दोनों में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इन सबको माँ बाप, इन सबके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फरमा दे। ए माशाअल्लाह, जरा नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम, मुंतज़िरीन जलसा, सामाईन बज़्म, हज़रत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब। मोहम्मद उस्मान भाई चोरबाद बीमार हैं, शिफा के लिए 10,000 रुपए हमारे मोहम्मद उस्मान भाई। और सुनते हो नौजवानों, इसलिए मुसलमानों सखी बनो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए हमारे भाई जनाब मोहम्मद उस्मान साहब, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन्हें मुकम्मल शिफाए अभी अता फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफाए मुस्तमिरा अता फरमा दे। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। उस्मान भाई के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कतजन हलो हुजूर? 15 हो गए। 15 हो गया। एक अब्दुल हकीम साहब है, हाँ पहाड़ी के 5,000 माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अब्दुल हकीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 5,000 रुपए दिया है। अल्लाह हमारे भाई अब्दुल हकीम साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए अभी फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी सुनेंगे इंशाअल्लाह। भोजपुरी सुनेंगे मेरे भाई? सुनेंगे, हम सुनाएंगे। अभी बैठे रहिएगा। हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, हमारी माँ बहनों की कसीर तादाद आई है अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ लाई है। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले आज एटा मदरसाते तुम्हें ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी दुआ करबो अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे बेटे को आलिम दीन बना दे। मेरी माँ बहनों, जेवर हो, जेवरात हो, कान का झुमका हो, नाक का नथिया हो, हाथ का कंगन हो, गले का चैन हो, पाँव का पाजेब हो, मेरी माँ बहनों खोलकर मदरसा बना दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में चली जाएं। मेरी माँ बहनों, दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये 15 आदमी हो गए हजरत माशाअल्लाह। भाई 16वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? अच्छा ए देखिए नौजवान, आजा बेटा आजा आजा। इधर भी आ जाइए। ए माशाअल्लाह, यहाँ भाई आने का रास्ता दे दो भाई। 5,000 वाला आइए, जल्दी जल्दी करें मेरे भाई। 5,000 वाला कम से कम 25 बच्चे। ए देखिए एक नौजवान, ए बेटा यहाँ आ जाओ आ जाओ, मुसाफा कर लो हमसे माशाअल्लाह। आ जाओ दुआएं ले लो बेटा, आ जाओ भाई। आने दो उस नौजवान को, आने दो बच्चे को, आने दो माशाअल्लाह। ये देखिए नगद दे रहे हैं हमारे भाई। है अरे नारा लगा दो तो कम से कम माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। की नाम बाबू? मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी माशाअल्लाह। मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी है माशाअल्लाह। मोहम्मद जहांगीर अंसारी, दादा दादी बाप के नाम से जवाद आहा जवाद अंसारी, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। दादा दादी माशाअल्लाह परिवार के नाम पर। अल्लाह सबको सब तमाम मरहूमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस माला अता फरमा दे माशाअल्लाह। ये देखिए
मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी। अल्लाह सलाहुद्दीन अंसारी का विधान को कबूल करें, अल्लाह इनको उम्र वसीयत में कमाई बरकत अल्लाह इनके भाई 5000 वालों की लाइनें लग गई माशाल्लाह। और कोई है जो 5000 रुपए देना चाहता है इंशाल्लाह? अरे और कोई सखी है, और कोई सखी है? सखी बनो मुसलमानों, मुसलमान सखी होता है, बखील नहीं होता है, इसलिए सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, अल्लाह सखी को दोस्त रखता है। सखी जन्नत से करीब, अल्लाह से करीब, जहन्नम से दूर है। और जो कंजूस है, वो जो कंजूस है अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब, जहन्नम के करीब है। अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है। इसलिए मुसलमानों, और कोई 5000 रुपए देने वाला? हाँ हाँ, आई दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिलाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया, 4 भाई पहुंचा, रास्ते से कफन लेकर पहुंचा। अच्छा इंशाल्लाह मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। अब भाई अब इस सौदे को सस्ता करो। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? इंशाल्लाह आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी इंशाल्लाह। है भाई, है भाई, है इंशाल्लाह। 1500 रुपया देने वाला इंशाल्लाह कोई नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 1000 या 1000 रुपया या 500 रुपया देना चाहता हूं इंशाल्लाह। है कोई नौजवान किसी के पॉकेट में 1000 रुपया 500 रुपया? जल्दी जल्दी आओ ना इंशाल्लाह। अरे बारिश नहीं होगी भाई, काहे चिंता करते हो मेरे भाई? चिंता मत करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन रखो, भरोसा रखो। अगर चंद कतरे पड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता? अल्हम्दुलिल्लाह बैठो तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1500 वाले आ तो, हे देखिए पहला नौजवान, हे देखिए दूसरा नौजवान, देखिए जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई उधर से भी आ रहे हैं माशाल्लाह, हे देखिए एक भाई उधर से भी है। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। जो लोग आना चाह रहे, पैसा देना चाह रहे, उसको रास्ता दे दीजिएगा। हे देखिए एक नौजवान इधर से भी आ रहा, हे नौजवान इधर से भी आ रहा। भाई 1500 वाले आइए, जल्दी जल्दी करें माशाल्लाह माशाल्लाह। 1500 वाले आए माशाल्लाह। हे देखिए, अच्छा देखिए कुछ बच्चे चादर रुमाल लेके खड़े हो जाए भाई, जिसको 10 टका 20 टका देना होगा, 100-200 देना होगा, चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू कुछ बच्चे ना चादर रुमाल पकड़ लो बेटा, ए बेटा पकड़ लो ना, सवाब ना होगा। सोचते क्या हो, 2 बच्चा पकड़ लो, इधर वाले भी पकड़ ले भाई। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर पकड़ लो ना भाई जल्दी से। जिसको 10 टका 5 टका 20 टका 100 टका देना होगा, चादर रुमाल में डाल देगा। जिसके पॉकेट में खुदरा पैसा दे दीजिए, और जो 1500 देना चाहते हैं यहाँ कर दीजिए अपने हाथों से। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। आजा भाई जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो। वकील भाई ने 1000 रुपया, माशाल्लाह वकील भाई 1000। अली अहमद 500 रुपये। क्या नाम बाबू? मुख्तार हाँ कलाम मुख्तार अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई माँ बहनों के पिंडाल में भाई रजाकार लोग चले जाएं चादर रुमाल लेकर। है माशाल्लाह भाई 1500 वाले आ जाओ मेरे भाई, 1500 वाले आ जाए मेरे भाई, 1500 वाले आ जाए। चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम रहे हैं मेरे भाई। 10 20 100 50 200 300 400 देना होगा, चादर रुमाल में आप डाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह वाह भाई वाह। हे देखिए जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लो। 500 रुपए से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया दुकान में आप नाश्ता करके गुटखा खा करके थूक देते हो, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई देखिए आप लोग बैठ जाए मेरे भाई, बारिश नहीं होगी मेरे भाई, मेरे भाई बारिश नहीं होगी, आप बैठ जाए। मेरे बाद भी जैयद आलिम दीन की तकरीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब उस्ताद शोरा दिल खैराबादी साहब के नात को सुनना है, फिर पीर साहब आएंगे उनकी जियारत करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े आरिफ बिल्ला अल्लाह वाले हैं, आप महरूम हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अगर हजरत से मुलाकात नहीं किए, मुसाफा नहीं किए तो मेरे